अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर तूर। दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ के हवाले से आपने हॉलीवुड मूवी कोई ना कोई ज़रूर देख रखी होगी। अगर नहीं देख रखी तो ज़ॉम्बीज़ की एक मूवी ज़रूर देखें और ज़ॉम्बीज़ का नाम सुनते ही आपके जहन में ये तस्वीर ज़रूर आई होगी। और मैं आपसे जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो ये बड़ी अहम बात कि ज़ॉम्बीज़ इस दुनिया पर आने को हैं तैयार। वो ज़ॉम्बीज़ आप भी हो सकते हैं, वो ज़ॉम्बी मैं भी हो सकता हूँ। आप लोग हैरान होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग कोरोना वायरस से नबर्द आज़मा नहीं हो सके सही तरह से। अभी तक कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं। चाइना में इस वक्त भी कोरोना वायरस राइज़ कर रहा है। कोरोना वायरस में लॉकडाउन की सिचुएशन काफ़ी सख्त है। अवाम सड़कों पर आ चुकी है। पुलिस और अवाम के दरमियान दंगा फसाद, लड़ाइयाँ झगड़े जारी हैं। और सोशल मीडिया को भी बैन किया जा रहा है कि वहाँ पर जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको दुनिया के सामने ना लाया जा सके। ये कल तक की तहकीक है, लेकिन नई तहकीक एक सामने आई है कि ज़ॉम्बीज़ भी इस दुनिया पर आने को हैं तैयार। जिस तरह से ये कहा गया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ड काफ़ी अहम है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत शायद कोरोना वायरस आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि ये वायरस कोरोना वायरस नहीं बल्कि उसको चाइनीज़ वायरस का नाम देते रहे, जबकि चाइनीज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इसको अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ में इसराइल की मदद से तैयार किया गया और वुहान सिटी जो इनका था उसमें इसको ड्रॉप किया गया और वहाँ से इसको फैलाया गया। अब शायद ज़ॉम्बीज़ भी कुछ ऐसी ही कहानी है, कुछ ऐसी ही चीज़ है। इसके हवाले से जो नई तहकीकात सामने आई वो आपके सामने मैं रखता हूँ, लेकिन इससे पहले ये इंसानों पर किस तरह से असरअंदाज होगा और इसके वजह से आप और मैं किस तरह से ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं, इस हवाले से सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। दोस्तों, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में भी ग्लेशियर्स पिघले और पाकिस्तान में जो फ्लड भी आए, पाकिस्तान में बारिशों का स्पेल भी चेंज हुआ, पूरी दुनिया इस वजह से परेशान है। तो ग्लेशियर्स पिघलने से तकरीबन रूस के इलाके साइबेरिया में ये वायरस दरियाफ्त कर लिया गया है। बर्फ़ की लेयर जिसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं वो हटी और उसके बाद वो ये वायरस, ज़ॉम्बी वायरस, जो 48,500 साल पहले बर्फ़ में दब गया था, वो दरियाफ्त कर लिया गया है। ये ज़ॉम्बी वायरस कोई मजाक या फिल्म नहीं, ये रियलिटी है। क्योंकि इस दुनिया में कोरोना वायरस जैसी एक बीमारी जब आ सकती है तो ज़ॉम्बीज़ का आना कोई दूसरी बात नहीं है। क्योंकि पहले भी हॉलीवुड की मूवियों में भी और इससे पहले बिल गेट्स की किताब में भी कहीं कोरोना वायरस का ज़िक्र हो चुका है। तो अब ये ज़ॉम्बीज़ का ज़ॉम्बी वायरस का ज़िक्र होना कोई आम बात नहीं है। इस बात को सीरियस लिया जा सकता है कि ऐसा मुमकिन है। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करने के लिए, दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, वो किसी हद तक भी जा सकता है। क्योंकि जब इंसान का लालच बढ़ता है तो वो अपने लालच की जो समुंदर है उसमें बह जाता है और वो किसी हद तक भी जाने को तैयार होता है अपनी ताकत को, अपनी पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए। जो नई तहकीकात हुई हैं उनके हवाले से चंद सवालात कि पहला सवाल तो ये माइंड में आता है कि ये ज़िंदा कैसे रह सकता है? इतनी बर्फ़ और इतनी जो ठंडा इलाका है, ठंडी जगह पर ये ज़िंदा कैसे रह सकता है? उस हवाले से जो साइंसदानों की जो तहकीकात है, उनसे जब सवाल किया गया कि ये किस तरह ज़िंदा रह सकता है, तो उन्होंने ये चीज़ बड़े आराम से वाज़ेह की कि जिस तरह से हमारे यहाँ घरों में फ्रीज़र इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ख़राब नहीं होती, वो फ्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन उनका टेस्ट किसी हद तक बदलता है, लेकिन प्रॉपर उनका टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट उसका ज़ाया नहीं होता। इसी तरह से जो ताकत उसके अंदर होती है, जो भी हम लोग फ्रूट या सब्ज़ी या कोई चीज़ अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो वो ठंडे होने के बाद, या जिस तरह से हम लोग कोल्ड स्टोर्स में रखते हैं तो हम कुछ अरसे के बाद, 6 महीने साल के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़, उसका जायका, उसका टेस्ट वैसा ही रहता है। इसी तरह से ये ज़ॉम्बीज़ वायरस भी ज़मीन के अंदर, इस बर्फ़ की लेयर के अंदर, जो वाइट लेयर होती है उसके अंदर दब गए थे। वो अंदर उनका फिक्शन, जो उनका टूटना और जुड़ने का अमल था, वो किसी हद तक जारी रहा और वो आज भी ज़िंदा है। क्योंकि अब अगर वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इसको दोबारा से कोशिश की जाए तो ये मज़ीद लोगों पर भी असरअंदाज हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि ये इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं कि ये इंसानी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होगा? क्या ये सिर्फ़ इंसानों पर असरअंदाज होगा या जानवरों पर भी? अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में पिछली कुर्बानी की बात है, कुर्बानी पर जो गाय या बछड़े थे
उनके रेट्स नहीं थे, वो उनको लिप्सी कुछ इस तरह की जो बीमारी थी वो आई थी। इसी तरह से ये इंसानों पर या जानवरों पर किस तरह से, ये इंसान और जानवर दोनों पर असरअंदाज हो सकते हैं और इनके असरअंदाज होने के चांसेस 4% हैं कि वो किसी भी इंसान या जानवर पर असरअंदाज हो सकते हैं और उसको असरअंदाज करके उसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करें। जिस तरह से कोरोना वायरस मल्टीप्लाई होते थे, इस तरह से ये जब इंसान किसी कोई ज़िंदा जिस्म ही नहीं मिलेगा तो इसमें ये मल्टीप्लाई होकर दूसरे इंसान तक भी जा सकते हैं। और अब अगला सवाल कि अगर ज़ॉम्बी, किसी एक शख्स ज़ॉम्बी बन गया, तो जिस तरह से हमने फ़िल्मों में देखा था वो दूसरे को काटता है तो वो ज़ॉम्बी बनता है, उसका खून दूसरे में जाता है तो वो ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी कैसे फैलेगा? जी, जिस तरह से डेंगू फैला, जिस तरह से मलेरिया फैला, जी, आप समझ चुके होंगे कि ये मच्छरों के ज़रिए से आसानी से फैल सकता है, क्योंकि मच्छर एक जिस्म से खून लेकर दूसरे जिस्म तक ट्रांसफ़र कर देता है। ये अब तक की अहम तरीन तहकीक है। ये सब कुछ हो रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से, कि जो हमारा इंसानों का, फिर वही बात कि वर्ल्ड ऑर्डर और पावर, पैसा, ताकत, इसी के चक्कर में इंसान क्लाइमेट को तबाह कर रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये ज़ॉम्बीज़ फिर से आने को हैं तैयार। अल्लाह आपका और इस मुल्क पाकिस्तान का हामियों नासिर हो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। नई तहकीक, नई रिसर्च जिस तरह से सामने आती है वो आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।